बीजेपी मिशन बंगाल पर जुट गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी के गढ़ में ममता सरकार पर जमकर धावा बोला। बीजेपी का मिशन बंगाल, बंगाल विजय का बना प्लान। पश्चिम बंगाल में अमित शाह का मंथन, ममता को क्यों हुई टेंशन। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मिशन बंगाल के तहत 3 दिन के राज्य के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ममता बनर्जी सरकार पर जमकर निशाना साधा और दावा किया कि अगले विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ के मसले पर शाह ने टीएमसी सरकार को जमकर घेरा। शाह ने कहा कि बीजेपी की सरकार आने पर एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी और इंसान तो क्या परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। अमित शाह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में राज्य की जनसांख्यिकी खतरनाक रूप से बदल गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं और अब जनता ने बीजेपी को 2026 में राज्य की सत्ता सौंपने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद पार्टी पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ रोकेगी और बंगाल का पुनरुद्धार सुनिश्चित करेगी। शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल ने भय और हिंसा की राजनीति में वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया है। शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण केंद्र सरकार भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं कर पाई है। हालांकि ममता ने आरोपों को गलत बताया है। कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। आज वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। अगर ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी होती तो यह तारकेश्वर बिष्णुपुर लाइन किसने बनाई? ममता बनर्जी ने बनाई, आपने नहीं। ममता पर हिंसा और बदले की राजनीति का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि अब तक 300 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। 3000 से अधिक भाजपा कार्यकर्ता अब भी अपने घरों को नहीं लौट पाए हैं। शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व गिरावट आई है और 7000 से अधिक उद्योग पलायन कर गए हैं। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। अपने 3 दिन के दौरे में शाह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ कई बैठकें करेंगे, तो साथ ही मध्य कोलकाता के थनथानिया कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे। बुधवार को ही शाह पूर्वी कोलकाता के एक सभागार में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर शाह का ये दौरा राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है। कोलकाता से प्रसन्नजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।